अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये हैं आप लोगों का अपना चैनल फिज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। बच्चे याद रखो, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है या साइंटिफिक नोटेशन हम कैलकुलेशन में कैसे डील करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले से बता दूं बच्चे, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो मेजरमेंट में कभी कभार हमारे पास काफ़ी लार्ज वैल्यू आ जाती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है, 0.00003567 मीटर ऐसे कुछ होती है। तो उसी को लिखना, उसी को मेमोराइज करना, उसी को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह वैल्यूज़ को हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और जब भी हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, लिखेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल से और फिर डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल से। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने मेजरमेंट कर लिया, चलो मैंने नहीं किया, आपने मेजरमेंट कर लिया, और आपने जो मेजरमेंट कर लिया उसकी वैल्यू आई 0.00000035 मीटर। ये आपने एक मेजरमेंट कर लिया और उसकी वैल्यू आई है। अब देखो ना, ये वैल्यू काफी स्मॉल वैल्यू है, तो फिर इसी को याद रखना भी मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जगह भी ज़्यादा गिरेगा ये। तो हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इन्हें पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। इसको पावर ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर। मैंने इस वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखा, और जैसे मैंने इस वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखा ना, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब सर आपने इसको कैसे -8 ले लिया, या आपने इसको कैसे इस फॉर्म में लिख लिया, इसी को डिस्कस करते हैं डिटेल से। या चलो मैंने एक और मेजरमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेजरमेंट है, मीटर। काफी लंबी वैल्यू है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। अब आप देखो ना, इस वैल्यू को देखो, इसको देखो, छोटी वैल्यू है ना, लेकिन दोनों आपस में बराबर है, ये आपने याद रखिए। ये वैल्यू ये वैल्यू ये दोनों बराबर है, ये वैल्यू दोनों बराबर है। ठीक है, तो बच्चे मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10 और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10 और स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो चलो यही डिफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं और फिर इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं डिटेल्स। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं, एक्सप्रेसिंग a number in power of 10 or standard form called scientific notation। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा बच्चे, n is equal to m मल्टीप्लाई 10 के पावर 3, जनरल फॉर्म। अब यहां पर n क्या है, एनी नंबर, एनी नंबर क्या शो कर रहे हैं, एनी नंबर, एनी नंबर। ओके, लेकिन याद रखना बच्चे, बिलोंग टू रियल नंबर। ये बिलोंग करेगा किस चीज को, रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर। ये जो m है, m, इस m को मल्टीप्लाइंग नंबर भी कह सकते हैं और इसको आप मेंटीसा भी कह सकते हैं, मेंटीसा। और ये क्या होगा, बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर। ठीक है, लेकिन बच्चे आपने एक बात याद रखनी, ये जो मेंटीसा है ना m, ये ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 10 होगा। ठीक है, जब भी हम इसको लेंगे ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होगा। ठीक है, तो ये जो m है मेंटीसा, ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होगा, ये बात आपने याद रखी।
आगे यूज करेंगे। और ये क्या है 10, ये बेस है, इसको हम क्या कहते हैं बेस। ये p क्या है, इस p को हम इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ओके, ये बिलोंग करेगा, बिलोंग टू इंटीजर्स, ये इंटीजर्स को बिलोंग करे। अब इंटीजर्स क्या होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये पावर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है, बिलोंग टू इंटीजर्स। रिमेंबर दैट ये जो p है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, रिप्रेजेंट, यहां पर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जंप्स, यानी कितना आपने जंप्स कर लिया वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चे। यहां पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है 0.00035, ऐसे ये कोई भी नंबर है। अब मैंने इसको भी पावर ऑफ 10 में लिखना है, इसको भी लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। ये क्या था, n था, n नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जैसा, और ये क्या है बेस, और ये क्या है p पावर ऑफ 10। अगर मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4, तो मैं लिख सकता हूँ 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये मैंने किस में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब सवाल ये है सर पावर कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा, तो एक चीज आपने याद रखनी, सिंपल सा, अगर ये है डेसिमल पॉइंट, ठीक है, कहीं भी डेसिमल पॉइंट आपने पॉइंट को मूव करना है, अगर आप पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड राइट, राइट साइड मूव करेंगे, पावर ऑफ 10 फिर आप लेंगे माइनस। अगर आपने इस पॉइंट को मूव करना है टूवर्ड लेफ्ट, फिर आप पावर ऑफ 10 क्या लेंगे, प्लस में। अब आप यहां पर देखो, इस पॉइंट को मैंने मूव किया, कहां पर मूव किया, टूवर्ड राइट, राइट की तरफ मूव किया, राइट, तो पावर ऑफ 10 मैंने किस में ले लिया, माइनस। अब इसको देखो, पॉइंट अगर ऐसे हो कहीं भी ना हो, बच्चे याद रखना, पॉइंट अगर कहीं भी ना हो तो कहां पर होता है, एंड पर होता है। तो इसको मैंने मूव किया 1 2 3 4, मैंने मूव किया टूवर्ड लेफ्ट, तो पावर ऑफ 10 मैंने किस में ले लिया, प्लस में ले लिया। अब मैंने पहले भी बताया ये जो p है, इंडेक्स है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जंप्स को। कितना जंप आपने कर लिया, कितना जंप कर लिया, 1 2 3 4, तो 4 जंप कर लिया ना, किस तरफ कर लिया, राइट साइड, तो माइनस राइट साइड के लिए जंप कितने हैं 4, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, p की जगह 4 लिखा। तो p जो होगा पावर, ये नंबर ऑफ जंप को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर 1 2 3 4 जंप है, तो मैंने 4 लिखा, ठीक है बच्चे। एक बात आपने याद रखनी, कहां तक मूव करना है, नहीं 3 के बाद यहां तक नहीं। एक बात आप याद रखो, जब भी आप पॉइंट को मूव करेंगे ना, तो आप कहां तक मूव करेंगे कि राइट साइड, लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट, बस आपने वहां तक मूव करना है कि लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। अब देखो, इसको मैंने मूव करके यहां पर लिया, तो लेफ्ट साइड पर जीरोस लगाना है लगा दो, नहीं लगाना नहीं लो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर लेके आया, तो अब देखो ना पॉइंट के बाद क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो यहां तक आपने मूव करना है। अब इसको देखो, मैंने इसको मूव किया, यहां पर ले, यहां पर ले, यहां पर ले, यहां पर ले। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट, तो पॉइंट को आपने मूव करना है कहां तक कि लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ, ठीक है। इस रूल्स को मैं यहां पर लिख लेता, ठीक है, 3 रूल है, ये मैं यहां पर लिख लेता। तो आपने इस पॉइंट्स को याद रखने, ठीक है, और ये मैंने वही पॉइंट लिखे जो मैंने यहां पर अभी बताए। अगर आपने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपने पावर को नेगेटिव लेना है, आपने एक्सपोनेंट को नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट को मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट को मूव करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो पावर पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा। और कहां तक आपने इस पॉइंट को मूव करना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए, पॉइंट के लेफ्ट पर एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अगर ये कोई भी नंबर है 0.00000843, ये कोई भी, ठीक है, मेजरमेंट है। अब आपने पॉइंट को मूव करना है बच्चे। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 जंप आपने कर लिया ना, लेकिन पॉइंट के बाद आप आगे नहीं मूव करना, यहां तक मूव कर लिया ना, पॉइंट के लेफ्ट पर एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो मैं इसको लिखता हूं 8.43 मल्टीप्लाई 10। अब कितना जंप कर लिया, 1 2 3 4 5 माइनस, और क्योंकि राइट साइड पर कर लिया ना तो -5, तो ये आ जाएगा आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब अच्छा याद रखो, अगर आपने मास ऑफ अर्थ को लिखना है, मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है, 6 और 24 जीरोस, किलोग्राम। ठीक है बच्चे, ये तो मैंने स्टार्ट में बताया कि मेजरमेंट में हमारे पास कभी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज होती हैं, कभी स्मॉल वैल्यू होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, वरना आप कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं। अब अगर मैं ना एस को लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आपने नंबर ऑफ जंप करना, 24 जीरोस हैं तो आपने लेफ्ट पर एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ना है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो मैंने इस नंबर को किस में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट पर एक नॉन जीरो डिजिट, अगर आप यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और बाद में जीरो डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे एक चीज, अब हम क्यों करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इजी टू राइट, इजी टू मेमोराइज, इजी टू कैलकुलेट, ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें लेस चांस ऑफ एरर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेजेस, साइंटिफिक नोटेशन के एडवांटेजेस क्या है। नंबर फर्स्ट, इजी टू राइट, इजी टू राइट। नंबर टू, इजी टू कैलकुलेट। नंबर थ्री, लेस चांस ऑफ एरर, इसमें एरर की चांस कम होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 3 जीरो भी नहीं लिखेंगे ना, भूल जाएंगे, तो फिर आपके पास मसला बन जाएगा। हजार में से एक जीरो आप काटेंगे ना तो 100 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें लेस चांस ऑफ एरर होता है। ठीक है, हमें याद हो जाता है आसानी से, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू मेमोराइज, इजी टू मेमोराइज्ड, ये हमें आसानी से याद हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, आपने याद रखनी है। आप इसी को लिखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन में देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन आपको कैलकुलेशन में, आपने कैलकुलेशन में कैसे डील करना है। ठीक है, आप इसी को नोट करो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा जी, आपने अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सही साइंटिफिक नंबर होगा, आपने उसको किस तरह कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहला क्या आता है, एडिशन आ जाता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, एडिशन। यानी मतलब ये है, आपके पास दो मेजरमेंट, x1 है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, और x2 है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो आपके पास x हो जाएगा कैपिटल X, x1 प्लस x2। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, याद रखना, ये जो आपके पास क्या है, मिंटीसा है, मल्टीप्लाइंग नंबर है, मल्टीप्लाइंग नंबर को आपने सिंपली ऐड करना है, 2 प्लस 3 को करना है, और इस पावर में से एडिशन केस में आपने एक क्यू उठाना है, ये 10 की पावर 6 है, ये भी 10 की पावर 6 है, तो इसी में से आपने क्या करना है, एक ही उठाना है 10 की पावर 6 मीटर। तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, अब याद रखना, अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल गिवन हो कि x1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6
मीटर। और x2 है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोग्राम। तो फिर आप इसको कैसे ऐड करें? फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन के लिए हमेशा के लिए नेचर सेम होना जरूरी है। ये है मास और ये है किलोग्राम। तो ये मास है, सॉरी ये है मास और ये है लेंथ। तो लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटी है और मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि मतलब ये वाला और ये वाला 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर किलोग्राम हो जाएगा। ये आप ऐसे नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना। ठीक है, सेम नेचर जरूरी है, डिफरेंट हो तो फिर आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, एक और बात, अगर ऐसा एग्जांपल गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर, ये x1 की वैल्यू है। ठीक है, और x2 है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। बच्चे याद रखना, आपने क्या करना है, रीराइट करना है, आपने दोबारा से लिखना है। इन दोनों को आप डायरेक्टली तो ऐड कर लेंगे, 3 को 6 के साथ तो ऐड कर लेंगे, लेकिन यहां पर 10 की पावर 5 है और यहां पर 10 की पावर 6 है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सेम रखना है। पावर ऑफ 10 को आपने क्या करना है, ये सेम रखना है। तो आप इसको सेम कैसे रखेंगे, आपने यहां पर क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। आप इसी से क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे, इसी से 5 बनाएंगे, इसी से 6 बनाएंगे। पावर को आपने क्या करना है, सेम रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसी से 6 बनाऊंगा तो आप सबको पता है मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो ना, पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को मैं क्या करूंगा, यहां पर मूव करूंगा ना, इस साइड पर पावर को पॉइंट को मूव करेंगे, पॉइंट को इस साइड पर मूव करेंगे तो पावर में एक इजाफा हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने बताया था ना, राइट से लेफ्ट करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। और ये हो जाएगा x2 वही 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। तो अब मैं ऐड कर सकता हूं, x मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है, तो ये 0.3 प्लस 6 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 6 हो जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब एक और बात आपने ये याद रखनी है कि अगर ऐसा गिवन हो, फॉर एग्जांपल, तो यहां पर x1 आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर, और x2 जो होगा ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। आप इसी को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पावर को आपने 6 बनाना है। ठीक है, ताकि सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, पॉइंट को यहाँ पर मूव करो तो 0.34 मल्टीप्लाई पावर में एक इजाफा हो जाएगा 6 मीटर, और यहाँ पर x2 जो आएगा ये हो जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको भाई मिल जाएगा x, इन x1 प्लस x2 करेंगे। ठीक है, x1 प्लस x2 करेंगे तो x मिल जाएगा आपके पास क्या चीज़, 10.04, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चे याद रखना, आपका फाइनल आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस पॉइंट को, पॉइंट के इस साइड पर देखो ना 10 है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, 10 से लेस को रखना है। तो आप पॉइंट को यहाँ पर मूव करेंगे इस साइड पर, जब यहाँ पर आप मूव करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और आपने इस साइड पर मूव किया तो पावर में एक इजाफा हो जाएगा, 0.004 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, बस सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, रूल सेम हो। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे
तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना बच्चे, अगर आपके पास x1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर और x2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। तो बच्चे याद रखना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। x की वैल्यू आएगी x1 मल्टीप्लाई बाई x2 और ये बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना है 3 और ये क्या है 2 और ये एक बात आपने याद रखनी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो आपके पास पावर होता है ना ये पावर ऐड, अगर बेस से सेम है तो बेस क्या है 10, यहाँ पर क्या है 10 तो पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 5 बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 3 2 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आपने याद रखना। और अगर आप डिवीजन में देखेंगे तो डिवीजन भी सेम है। डिवीजन में आपने क्या करना है, अगर आपके पास है x1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर और x2 की वैल्यू है बाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर और आपने क्या करना है, आपने x1 बाई x2 को करना है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर और ये हो जाएगा भाई आपके पास क्या 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर मीटर के साथ और ये हो जाएगा 3/2 और ये पावर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये प्लस में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 3/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप आगे मजीद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये था साइंटिफिक नोटेशन। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह